गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल माहौल और फिर उसके आगे की बात निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की जाएगी। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें तो गिफ्ट निफ्टी आपका अभी 123 पॉइंट ऊपर में ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग से आपका 213 पे क्लोजिंग हुआ और 385 अच्छा खासा ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अगर और ग्लोबल में चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप डॉ जोन्स ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, एस&पी बंद है फिर भी ग्रीन में बंद हुआ, और नैस्डैक 65 पॉइंट ग्रीन में कल बंद हुआ था, अभी भी ये निगेटिव में दिख रहा है। तो अगर यूरोपियन मार्केट देखें तो सारे के सारे ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट में ज़रूर थोड़ी सी फ्लैट कह लीजिए या माइल्ड सी निगेटिव कह लीजिए, कहीं धूप कहीं छाँव वाली बात एशियन मार्केट में। और निकाई के लिए 29 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आज देखते हैं कि FIIDI ने क्या किया है। तो FIIDI ने आज आज फिर से एज यूजुअल 4,533 करोड़ की FII ने सेल की है और उसके अगेंस्ट में 3,682 करोड़ की DI ने बाई किया है। ये जब तक FII की बिकवाली नहीं रुकती है तब तक अपने मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। आप देख लीजिए यहाँ पे कई दिन का डाटा है। यहाँ पे देखिए 9 तारीख को 7,170 करोड़, 10 तारीख को 2,254 करोड़, 13 तारीख को 4,892 करोड़, 14 तारीख को 8,100 करोड़ और आज फिर 4,500 करोड़। तो ये लगातार हेवी में बाइंग चल रही सेलिंग चल रही है। तो जब तक इसका नहीं ये होता है मतलब रुकता नहीं है, और रुकेगा भी कैसे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बिल्कुल हाई पे है और इंडियन डॉलर के कंपेयर में ऑल टाइम लो पे है। 86.63 कुछ चल रहा है या 68 चल रहा है, तो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी हाई चला गया, 6700 के आसपास चल रहा है। तो ये सब निगेटिव फैक्टर हैं और चार्ट पे तो आपका दिख ही रहा है। आइए चार्ट की स्टडी करते हैं कि चार्ट में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की चार्ट देखेंगे। अगर इसको आप क्लोजली देखना चाहेंगे, मैं बिल्कुल पास में यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक कैंडल जो हमारी ये बनी थी, ये देख रहे हैं, इसका लो ये लगाया था और हाई ये लगाया था, और कल और आज की दोनों कैंडल क्या हुई है, इनसाइड बनी है। यानी परसों के कैंडल में दोनों कैंडल ये छोटे छोटे बने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एकदम सिंपल सा जो एनालिसिस है, हम लोग जो बड़ी वाली कैंडल है उसके लो को मार्क कर लेते हैं, जो कि 23,050 के आसपास में है, और इसका हाई जो देखते हैं यहाँ पे कितना पे है, तो ये 40-50 23,345-50 रख लीजिए। अगर प्रिसाइज देखिए तो कितना पे हुआ है, 23,340 पे हुआ। हम लोग राउंड फिगर में इसको 50 पे मान लेते हैं। अब ये जो इनसाइड कैंडल है, हम लोग कल के लिए क्या करेंगे, तो इनसाइड कैंडल के लिए इनसाइड कैंडल का हाई लो मार्क कर लेंगे, जैसे कि कल हम लोगों ने किया था। ये मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ से दोनों हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे में। अब इंट्राडे में देखिए वही चार्ट है जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, और सिर्फ टाइम फ्रेम हम लोगों ने चेंज कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर कल पहले तो ये देख लीजिए कि परसों की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई और नीचे आके यहीं पे ये वाली क्लोजिंग है। कल यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये अच्छा खासा सपोर्ट लिया, फिर वापस गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर ये आया, और आज भी उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका 23,146 है, 150 हम लोग राउंड फिगर में मानते हैं, ये वाला एक इंट्राडे के टर्म में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और वहीं रेसिस्टेंस में देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, यहाँ पे, और ये इतने सारे हैं। ये कहाँ पे हैं, तो 23,294, इसको राउंड फिगर में हम लोग
23,300 मान लेते हैं, 23,300 मान लेते हैं। अब 300 ये ऊपर के लिए ले और 23,150, यानी ये हम क्या करेंगे, ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन कहलाएगा। और कल क्या हुआ, कल भी वही आज भी वही, कुछ खास हुआ नहीं है, कुछ खास हुआ नहीं है, बिल्कुल चौपी मार्केट है। अब कल क्या हम लोगों को मूव मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल के लिए हम लोग जब तक अब क्या करेंगे, ये लेवल और ये लेवल दोनों बिल्कुल पास में है, बिल्कुल 50 पॉइंट के ये करीब में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट की, यानी कि 23,350 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमारा कहाँ पे लेवल होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक छोटा सा लेवल ये 50। लेकिन अगर हम लोगों को ये चाहिए क्या बोलते हैं बड़ा सा ये देखना है, तो आप क्या कर लीजिए, एक ये 23,400 और 500 500 550 ये ऊपर में कब, अगर यहाँ से ये निकलता है तब, अगर यहाँ से ये ऐसे निकलता है तब की बात हो रही है, तो फिर ये ऐसे हो सकता है, ये ऊपर के लिए हो गया। तो ऊपर में आप याद रखिएगा ये 23,345 50 के ऊपर में निकलेगा तो 400 पे एक छोटी सी रुकावट है, लेकिन बड़ा रुकावट कहाँ पे है, 23,350 से लेके 23,500 23,500 से 23,550, ठीक है, ये हमारा ऊपर का रेसिस्टेंस होगा। और नीचे अगर क्या हो सकता है, अगर ये लाइन ये तोड़ता है, ये नीचे की तरफ तोड़ता है, यानी कि 23,150, तो हम लोगों को यहाँ से ये 100 से 150 पॉइंट, यहाँ पे 23,050 52 आ रहा है, बट इसको राउंड फिगर में आप क्या कर लीजिए, 23,000 से 23,050 ये आपके सपोर्ट का काम करेगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। और इसी तरह से हम कल निफ्टी में काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है कि कल निफ्टी का क्या है भाई, एक्सपायरी है। तो जो सेलर्स हैं वो कल भी यही कोशिश करेंगे कि आज जैसे ये कल 2 दिन से चल रहा है, कल भी कुछ ऐसा ही कोशिश करेंगे। अपने वो काम कब करना है, या तो 23,350 के ऊपर जाए और नहीं तो 23,150 के नीचे आए, तो ये हमारा एक सेफ ट्रेड हो सकता है, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ी सी कैंडल की पहचान है तो ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। आज जो कैंडल बना है, एक स्पिनिंग कैंडल बना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधी इस स्पिनिंग के हाई और लो को मार्क कर लेंगे, सीधा सीधी इस स्पिनिंग के हाई और इसके लो को मार्क कर लिया, ठीक है। इसके डेली टाइम फ्रेम में इसके हाई और लो को मार्क कर लिया, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम आ गया, ये 2 दिन से इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। नीचे के लिए हम क्या करेंगे, ये आप रख लीजिए कितना, 48,000, यानी कि अगर 48,500 नीचे की टूटा तो 48,500 पॉइंट, और वही अगर ऊपर के लिए होगा तो आप ये रख लो 500 पॉइंट, यानी कि 49,100 टूटा तो फिर 400 पॉइंट ऊपर में। और आजकल जानते हैं बैंक निफ्टी में जब से लॉट साइज चेंज हुआ है तो एनालिसिस करना बड़ी ही आसान हो गया। अगर आप ऑप्शन चेन देखिएगा तो हर एक 500 पॉइंट पे कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन बनी दिख रही है, बीच बीच में बहुत ही छोटे छोटे रह रहे हैं, तो 500 पॉइंट के मूव हम इजीली इसको ये कर सकते हैं। तो कल मेरे ख्याल से जैसे ये 2 दिन से इसी रेंज में घूम रहा है ना, इसकी एक्सपायरी तो नहीं है, बट निफ्टी की कल है, और निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स बैंक निफ्टी में भी 4-5 स्टॉक बैंक निफ्टी के भी में शामिल है।
तो इसको भी अगर निफ्टी साइड में फंसेगा तो इसको भी साइड में फंसा के रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 49,100 के ऊपर, 49,100 के ऊपर निकलेगा तो फिर हमारे लिए ये 400 पॉइंट यानी कि 49,500, और कहीं अगर 48,500 ये तोड़ा तो फिर हमें नीचे के लिए नीचे की तरफ 500 पॉइंट, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉक्स बहुत सारे अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे, कुछ के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उतना प्रोमिसिंग रिजल्ट या एक्साइटिंग रिजल्ट जिसको बोलिए वैसा नहीं आ रहा, और इसीलिए मार्केट भी अनसर्टेन है बजट तक, तो इसीलिए मैं कोई भी स्टॉक अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस रही। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट।